कहते हैं ना, असली दोस्ती की पहचान संकट के समय होती है। रूस ने अब एक के बाद एक ऐसे खजाने खोलने शुरू कर दिए हैं जिसकी उम्मीद चीन बिल्कुल नहीं कर सकता है, पर रूस ने ऐसा किया है। अब भारत की सबसे बड़ी चिंता दूर करते हुए S-400 पर रूस ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्वादर में बड़ा बवाल मच गया है और जो बचे खुचे चीन की उम्मीद है उस पर बड़े ही खतरनाक तरीके से तबाही मच रही है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लगभग अब टूटने की कगार पर है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जो कई प्रांत हैं पाकिस्तान के वो कब से अलग होना चाहते हैं और पाकिस्तानी सरकार भी इसे जोड़कर रखने में बिल्कुल भी न तो विश्वास कर रही है और न ही उनकी समझ इतनी दूर की है कि वो अपने प्रांतों को जोड़कर रख सकें। इसका बड़ा कारण देखिए, ग्वादर में चीन घुसा और उस वक्त पाकिस्तानी सरकार ने आसपास के लोगों को ये समझाया कि चीन के प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो हमें फायदा होगा, यहाँ पर जहाज आएंगे, शिपमेंट आएगी, पैसा आएगा, तो वो पैसा खर्च होगा हम पर ही और हमारी जीवन और स्थिति सब कुछ सुधरेगी। ग्वादर के आसपास के लोगों को भी यही लगा कि शायद ऐसा ही हो, पर जब चीनी कंपनियां यहाँ आने लगी तो इन्होंने अपने नियम निकालने शुरू किए जिसमें यहाँ के लोकल लोगों को कोई काम नहीं दिया जाने लगा और तो और लोकल लोगों पर निगरानी भी बढ़ गई। चीन ने अपनी धीरे धीरे यहाँ पर आबादी बसानी शुरू कर दी और उन्हें सब कुछ सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई जो लोकल लोगों से छीन कर उनको दी जाने लगी। यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं उन्हें पीने का पानी भी साफ नसीब नहीं होता है, लेकिन चीनी लोगों के यहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और चीन इसके बारे में क्या कहता है कि चूंकि यहाँ के आम लोगों के कनेक्शन बलूचिस्तान आर्मी से है, जो आतंकी संगठन है वहाँ का, उससे है, ऐसे में उन्हें खतरा है, इसलिए ये आम लोगों को नहीं देंगे नौकरी और न ही इन्हें किसी प्रोजेक्ट से संबंधित रखेंगे। मतलब कुल मिलाकर जमीन इनकी, चीज इनकी और इन्हें ही बेदखल किया जा रहा है। इन्हें ही अपने ही संसाधनों का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और बड़ी बात ये देखिए, अब अगर जो पहले से बने हुए हैं सीपेक प्रोजेक्ट, उसके लिए चीनियों को यहाँ बसाया गया। हालांकि अब ग्वादर पोर्ट से हटने को तैयार है चीन और कराची पोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो उसने लोगों को बसाना शुरू कर दिया है उसको लेकर विरोध बहुत तेज हो गया है और अब ग्वादर में हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ और ये मांग रहे हैं आजादी की मांग। ये पाकिस्तान से होना चाहते हैं आजाद। और सबसे बड़ी बात है कि इस बड़े स्केल पर कभी भी विरोध को नहीं देखा गया था जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब इसके और भी कारण हैं जो चीनियों को इन्होंने बसाया है और जो अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं उनकी मनमानी तो चल ही रही है, पर चीनी फिशरमैन यानी कि मछुआरे आते हैं और इन इलाकों से मछलियाँ लेकर चले जाते हैं। अब जो चीनी मछुआरे हैं उनको ही लाइसेंस दिया है पाकिस्तानी सरकार ने। अब सीधा इफेक्ट इसका पड़ता है आम लोगों पर जो वहाँ पर अपनी जीवन चला रहे थे इन मछलियों के बल पे। तो ऐसे में विरोध होना तो तय ही था। अब स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान सरकार इस विरोध को संभाल नहीं पा रही है और पाकिस्तान का टूटना लगभग तय हो चुका है। वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदो तो उस गड्ढे में खुद ही गिरना पड़ता है। यही हाल अब पाकिस्तान का हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अलग अलग इलाकों को आप देखेंगे तो भारत के पीछे दो ऐसे दुश्मन पड़े हुए हैं जिन दुश्मनों की जिनकी न तो कोई नीतियां हैं और न ही वो कुछ भी गलत करने से चूकेंगे। ये भारत के साथ जीतने के लिए कोई भी कोशिश करने से नहीं बाज आएंगे। अब जैसे कि इस भारतीय सीमाओं को ही ले लें आप, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का सीमा हो, चिकन नेक हो या फिर लद्दाख का एरिया हो, इस पूरे एरिया में भारत को चीन से प्रॉब्लम है तो वहीं पाकिस्तान से लगती सीमा पे पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम है। अब जिस तरह की तैयारी पाकिस्तान और चीन की चल रही है वो साफ है कि दो फ्रंट की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या भारत की तैयारी दो फ्रंट की लड़ाई के लिए है? वैसे तो भारत में न सिर्फ S-400 की
डिलीवरी शुरू हो गई है, बल्कि ये जो चीन चाहता था लेट से हो या न हो उसकी बात को अनसुना करते हुए रूस ने इसे पहले ही भेजना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम का ऑफर दे दिया है। हालांकि अभी इजराइल का इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम प्रोसेस में ही है, पर S-400 भारतीय सीमा पे तैनात होने को तैयार है। चीन कई बार रूस को सचेत कर चुका है कि भारत को इस सिस्टम की डिलीवरी न करे, लेकिन रूस नहीं माना है और भारत को उसने इस सिस्टम की डिलीवरी करनी शुरू कर दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई। अब रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है जो चीन बिल्कुल नहीं चाहता था। चीन ने यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर जहाँ एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया है, और वो भी एक नहीं बड़ी संख्या में, ताकि यहाँ पे करीब 100 हेलीपोर्ट की अचानक से तैनाती की जा सके, अचानक से इस्तेमाल किया जा सके। ये पूरा इलाका है पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका में चीन की थल सेना कितनी काम आएगी ये चीन देख चुका है। चीन को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी थल सेना नाकाम हो जाएगी। गलवान में चीन ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय सेना चीनी सेना पे हावी हो गई। ऐसे में उसे अपनी वायु सेना पे यकीन है कि उसकी वायु सेना ही इस इलाके में उसे जीत दिला सकती है। तो भारत को भी उसके वायु सेना की ही तोड़ चाहिए। अब एक S-400 रूस दे रहा है, अब इस S-400 की तैनाती की कहाँ जाए। पहली बार तो ये बनी हुई है रणनीति कि इसकी तैनाती की जाएगी पाकिस्तान की सीमा पे, न कि चीन की सीमा पे, ताकि कम से कम पाकिस्तानी वायुसेना जो दूसरा फ्रंट खोलने के चक्कर में है उसे तबाह किया जा सके, उसे रोका जा सके। दूसरा फ्रंट नहीं खुलेगा तो भारतीय सेना एक तरफ ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएगी और चीन की रणनीति को तोड़ पाएगी। लेकिन चीनी मिसाइलों से बचने के लिए भी तो भारत के पास कुछ खास सिस्टम होने चाहिए। अब इसे लेकर सबसे बड़ी चिंता शुरू हो गई कि एक S-400 की तैनाती भारत करे तो कहाँ करे, पर इस चिंता को अब रूस ने दूर कर दिया है और रूस ने अब दूसरे S-400 के लिए भी तेजी से डिलीवरी करने की बात कह दी है। अब कहा जा रहा है कि 2022 तक यानी अगले साल तक दूसरा S-400 भी आ जाएगा पहले के डिलीवरी के बाद, ताकि भारत इसका इस्तेमाल इन क्षेत्रों में भी कहीं कर सके। अगर एक तरफ पाकिस्तान को रोकने के लिए और दूसरी तरफ चीन को रोकने के लिए भारत करता है तो भारत को बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी अपनी सीमा के साथ साथ राजधानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में। रूस एक के बाद एक भारत की बड़ी समस्याओं को दूर कर रहा है और कहीं न कहीं चीन इससे बिलबिला जरूर रहा है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है, पर रूस के आगे चीन की चल नहीं रही है। इसलिए उसे जो कुछ कहना होता है वो अपनी ग्लोबल मीडिया के जरिए कहलाता है, जबकि आधिकारिक बयान नहीं आता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है? जिस तरीके से ग्वादर में हालात चल रहे हैं उसे देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।